और जो छात्रों के ऊपर हुआ है वो गलत हुआ है, जाहिर सी बात है। आज वही मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर यही छात्र अभी अगर कावड़ लेके चल रहे होते, बाबा बैद्यनाथ धाम हम कावड़ लेके जाएंगे, तो सरकार इनके ऊपर फूल बरसा रही होती। अब अगर उन्होंने नौकरी की डिमांड कर दी है, पेपर लीक की डिमांड कर दी है, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। सेम यूपी मॉडल अपनाया जा रहा है। यूपी में थे, प्रयागराज में नहीं देखा आपने इन चीज़ों को? प्रयागराज में भी यही होता ना, जब उन्होंने अपनी नौकरी के लिए बात उठाई थी तो उनको लाठी चार्ज हुआ। लेकिन उससे पहले जुलाई अगस्त में जब हमारे कावड़ यात्रा नहीं थी, पूरे 200 किलोमीटर के रोड पे उनके ऊपर फूल बरसाए गए थे। तो सरकार खुद ही नहीं चाहती कि आप पढ़ाई लिखाई करो भाई साहब। सरकार चाहती है मेरी तरह आ जाओ, भिखारी बनो, और योगी जी बैठ के आज आपको भीख दे। बिहार में अगर छात्र गलत नहीं होते तो नीतीश कुमार क्यों लाठीचार्ज करवाते? नीतीश कुमार को तो आप अब भूल ही जाओ, उनकी राजनीति खत्म होगी भाई साहब। उनकी राजनीति खत्म कर दी। बीजेपी ने 145 सीटें हुआ कर दी थी, 135 से कितने आए? 75 पे। 75 से आए कितने? 45 पे। और बची हुई 45 भी उनकी खत्म हो गई। आपने नीतीश कुमार जी का एक भी कोई बयान देखा इस सिलसिले में? अभी घटनाएं उठा के देखो आप नीतीश कुमार जी की। एक देश एक कानून पे उनका कोई बयान आया? नहीं आया। मनमोहन सिंह जी के लिए उनका कोई बयान आया? नहीं आया। उसके बाद तमाम ये संभल की घटना आया और जितनी भी कोई घटना है उनका कोई बयान आया? नहीं आया। उनको तो चुप करा दिया गया। अब वो कैसे कराया, क्या कहानी है, वो भगवान जाने, या फिर जो बीजेपी के करता धरता है वो जाने। अब वो किसी बात पे मुंह खोलने लायक बचे ही नहीं बेचारे। छात्रों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हाँ। वहाँ पर जो प्रशांत किशोर है, उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि वो या तो माने ना तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। प्रशांत किशोर हंसी आती है उनका नाम सुन के। अपने आप को बहुत बड़ा रणनीतिकार कहते हैं। सारे के सारे बच्चों को लेके साथ में चल दिया, चलो हम प्रोटेस्ट करेंगे। अगर लाठी चार्ज हुआ तो पहली लाठी मैं खाऊंगा, पहली गोली मैं खाऊंगा। और जब लाठी चार्ज हुआ सबसे पहले पतली गली में से निकल के भागा, और उसके बाद आके बच्चों को डांट फटकार रहा है कि तुमसे से कंबल किसने मांगे? मैं तुम्हें कंबल मैं दे रहा हूँ तो नारे मेरे नहीं लगाओगे? नारे मेरे क्यों नहीं लगा रहे अगर मैं तुम्हें कंबल दे रहा हूँ तो? ये तो उसकी हालत है बंदे की। तो उनके जाने के बाद हुई ना? जाने के बाद नहीं हुआ, लाठी चार्ज होते ही बंदा पतली गली से निकला भाई साहब। तमाम वीडियोस मौजूद हैं, तमाम वीडियोस मौजूद हैं, सारी की सारी दिख रहा है वो बंदा कैसे भाग रहा है सारे छात्रों को छोड़ के। और जो छात्रों के ऊपर हुआ है वो गलत हुआ है, जाहिर सी बात है। आज वही मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर यही छात्र अभी अगर कावड़ लेके चल रहे होते, बाबा बैद्यनाथ धाम हम कावड़ लेके जाएंगे, तो सरकार इनके ऊपर फूल बरसा रही होती। अब अगर उन्होंने नौकरी की डिमांड कर दी है, पेपर लीक की डिमांड कर दी है, तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। सेम यूपी मॉडल अपनाया जा रहा है। जैसे यूपी में थे, प्रयागराज में नहीं देखा आपने इन चीज़ों को? प्रयागराज में भी यही होता ना, जब उन्होंने अपनी नौकरी के लिए बात उठाई थी तो उनको लाठी चार्ज हुआ। लेकिन उससे पहले जुलाई अगस्त में जब हमारे कावड़ यात्रा नहीं थी, पूरे 200 किलोमीटर के रोड पे उनके ऊपर फूल बरसाए गए थे। तो सरकार खुद ही नहीं चाहती कि आप पढ़ाई लिखाई करो भाई साहब। सरकार चाहती है मेरी तरह आ जाओ, भिखारी बनो, और योगी जी बैठ के आज आपको भीख दे, बात खत्म। उनके लिए लैपटॉप कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है, क्यों नहीं कराएंगे दोबारा? जब आप उसमें धांधली कर रहे हो, पेपर लीक पहले हो गया, आपके सामने आ गया, हर चीज़ होगी, तो फिर जब धांधली हो रही है धांधली एक्सेप्ट कर लें। आपकी धांधली करे जा रहे हो और हम आपकी धांधली एक्सेप्ट कर लें, ये तो भाई सीधी सीधी दादागिरी हुई ना। लेकिन 2025 में भी चुनाव भी है बिहार में। अगर छात्र गलत नहीं होते तो नीतीश कुमार क्यों लाठीचार्ज करवाते? नीतीश कुमार को तो आप अब भूल ही जाओ, उनकी राजनीति खत्म होगी भाई साहब। उनकी राजनीति खत्म कर दी। बीजेपी ने 145 सीटें हुआ कर दी थी, 135 से कितने आए? 75 पे। 75 से आए कितने? 45 पे। और बची हुई 45 भी उनकी खत्म हो गई। आपने नीतीश कुमार जी का एक भी कोई बयान देखा इस सिलसिले में? कहीं कोई बात देखी? या पीछे अगर आप तमाम अभी घटनाएं उठा के देखो आप नीतीश कुमार जी की। एक देश एक कानून पे उनका कोई बयान आया? नहीं आया। मनमोहन सिंह जी के लिए उनका कोई बयान आया? नहीं आया। उसके बाद तमाम ये संभल की घटना आया और जितनी भी कोई घटना है उनका कोई बयान आया? नहीं आया। उनको तो चुप करा दिया गया। अब वो कैसे कराया, क्या कहानी है, वो भगवान जाने, या फिर जो बीजेपी के करता धरता है वो जाने। अब वो किसी बात पे मुंह खोलने लायक बचे ही नहीं बेचारे। छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है तो इसके जिम्मेदार क्या कांग्रेस है या जो बीजेपी है वहाँ पे वो जिम्मेदार है? या कांग्रेस कैसे जिम्मेदार हो जाएगी? कांग्रेस के आमा सत्ता में है, विपक्ष में भी नहीं है वहाँ पे तो। जेडीयू अभी या बीजेपी? हाँ जी, बीजेपी और जेडीयू तो मिलकर सरकार चला रहे हैं ना, तो दोनों जिम्मेदार हैं बराबर के। दोनों कंधे से कंधा मिला के बिहार में भी सरकार चला रहे हैं, केंद्र में भी चला रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को नुकसान नहीं होगा लग रहा है आपको? नीतीश कुमार के नुकसान की परवाह कर कौन रहा है अब ये बताइए? नीतीश कुमार साहब ने खुद अपने नुकसान की परवाह नहीं करी। उन्होंने अपने सांसदों को उठा के बीजेपी के पाले में डाल दिया। अब जिस दिन वो बगावत के सुर निकालेंगे उसी दिन आपको पता चलेगा बीजेपी के, इसके जेडीयू के, अपने नीतीश जी के 16 सांसदों में से 8 या 10 या 12 के सांसद जो है बीजेपी के पाले में चले गए होंगे। 6 महीने का लंबा टाइम दे दिया। 6 महीने का टाइम तो बीजेपी के लिए बहुत होता है खाने के लिए, आराम से दूसरी पार्टियों को खा जाती है। 6 महीने तो बहुत बड़ा टाइम है। शिरोमणि अकाली दल को देख लो आप, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को देख लो, पीडीपी को देख लो। जब तक गठबंधन था तब तक बढ़िया था, उसके बाद उन्हें पार्टी को खत्म कर दिया। लेकिन आखिरी सवाल हाँ है, जो वहाँ खान सर थे वहाँ पर प्रोटेस्ट में जाते हैं, उसके बाद उनका भी विरोध होता है, उन्हें भी भगा दिया जाता है। खान सर जी का विरोध किस लिए हुआ, किस लिए नहीं हुआ, मुझे उस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। खान सर एक ठीक है, वो शिक्षाविद है, मैंने देखा अक्सर सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। अब उनका विरोध किस वजह से करा गया, क्या करा, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं इस बारे में नहीं बोल पाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।